Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया है। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज में से हमारे जो पहले क्वेश्चंस दो हुए, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जो एक्सरसाइज है हमारा 4.1 इसी लेक्चर में खत्म हो जाए। जो पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था, तो उसमें जो कुछ सब क्वेश्चंस थे, आगे के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कुछ सब क्वेश्चंस है और आगे जो क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ठीक है, इसमें कुछ सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 5x² - 8xy + 3y² = 0। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 5x² - 8xy + 3y² = 0 है। कौन सा है? कंबाइंड इक्वेशन ऑलरेडी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करना है लाइंस का। कौन सी लाइंस का? क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन है, इसमें मतलब दो लाइंस होगी, पेयर ऑफ लाइंस। तो उन दो लाइंस की जो परपेंडिकुलर लाइंस है और कैसी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो उनका क्या निकालना है? हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार होगा? देखो समझो कोई एक दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस है ये दो, इस प्रकार इन दोनों का परपेंडिकुलर लाइंस निकालना है, लेकिन जो कैसी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो समझो दो लाइंस को हम यहाँ से ओरिजिन समान लेंगे। अगर समझो ओरिजिन से कुछ इस प्रकार स्ट्रेट लाइन है, इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर। मतलब इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन ये बन जाएगी। और यहाँ से अगर ये और एक लाइन निकाल लेते तो इसकी क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों की कैसी है? ये परपेंडिकुलर लाइंस है लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इन दोनों का क्या करना होगा? हमें इक्वेशन निकाल के उनका कंबाइंड इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन पहला, इसे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बाकी जो 3 क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन से आपको करने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अभी सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी गिवन क्वेश्चन है उसे लिख लो। गिवन लाइंस आर, कौन सी लाइन से गिवन? 5x² - 8xy + 3y² = 0। ये गिवन लाइंस है। ठीक है, इसे कंपेयर कर लो। कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयरिंग विद ax² + 2hxy + by² = 0। ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a = 5 और 2h का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2h xy का था। xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? -8। और b का वैल्यू कितना रहेगा? by², तो कितना रहेगा? 3। कंपेयर करके हमें क्या मिला? a = 5 मिला, 2h = कितना रहा? -8 और b का वैल्यू है 3। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा? -4। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना होगा? -4। हमने a, h और b का वैल्यू निकाला किससे कंपेयर करके? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को। उसके बाद क्या करोगे कि आपको जो पता है ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ax² + 2hxy + by², तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? bm² + 2hm + a = 0। ये क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अगर समझो ये कैसा है इक्वेशन है? दो लाइंस का इक्वेशन है। उन दो लाइंस का स्लोप्स अगर m1 एंड m2 होगा, ठीक है, m1 एंड m2 है इन दो लाइंस का स्लोप्स, तो ये जो m1 एंड m2 है ये इस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई कर लेते हैं। या फिर ये दोनों इक्वेशन, ये जो स्लोप्स है क्या होते हैं? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपका बेसिक्स में है कि ये दोनों इनका सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि m1 + m2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? m1 m2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब ये जो गिवन इक्वेशन है हमें इसके क्या करोगे? स्लोप्स को लेट करो। लेट m1 and m2 be the slopes of the equation, slopes of the lines, कौन सी लाइंस? 5x² - 8xy + y² = 0। ये लाइन के कौन से स्लोप्स लिए? m1 and m2। ठीक है, अगर ये m1 and m2 है इस लाइन के स्लोप्स, तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसका क्या करेंगे? ये लोग सेटिस्फाई कर लेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करें तो हमारे पास कंडीशन होती है m1 + m2 बेसिक्स में क्या होता है? -2h/b। और m1 m2 क्या होता है? m1 × m2 होता है a/b। ठीक है, m1 m2 होता है a/b और -2h/b m1 + m2। तो m1 + m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -m1 + m2 = -2h
तो एच का वैल्यू है -8 और उससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और बी का वैल्यू है 3 और m1 m2 क्या मिलेगा हमारे पास m1 and m2 एंड m1 m2 एंड कर दो यहाँ पे तो m1 m2 क्या रहेगा a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 3 तो 5/3 ठीक है। तो m1 m2 मिला 5/3 हमने क्या निकाला m1 + m2 और m1 m2 निकाला ठीक है। तो अब इससे आगे क्या करेंगे हम कि हमें क्या करना है m1 एंड m2 क्या मिला है स्लोप्स ऑफ द लाइंस। देखो लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन, ये जो लाइंस है इनके हमने क्या निकाले स्लोप्स को लेट किया m1 एंड m2। अगर इनके m1 एंड m2 स्लोप्स है तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स हम निकाल सकते हैं ठीक है। तो इनके स्लोप्स क्या होंगे अगर इसका m1 है तो आपके पास क्या होता है m1 × m2 -1 होता है कब जब ये दोनों लाइंस कैसी है परपेंडिकुलर होती है। अगर पहले लाइन का स्लोप्स m1 है और उस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है -1। तो अब अगर समझो हमारे पास m1 निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं -1/m2 मतलब हमारे पास क्या है m2 है, एक लाइन का स्लोप है m2 और उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या रहेगा -1/m2। मतलब अगर कोई लाइन का स्लोप हमारे पास है तो उसका हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं -1/m करके ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम m1 और m2 है तो हमारे पास -1/m1 एंड -1/m2 ये क्या होंगे स्लोप्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस ओके ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, पहले इसे रफ कर देते हैं ओके। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर लाइंस आर स्लोप्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस आर क्या हो गए -1/m1 एंड -1/m2 ये क्या है स्लोप्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस एज रिक्वायर्ड लाइंस या फिर परपेंडिकुलर लाइंस। जो रिक्वायर्ड लाइंस है हमारी रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, रिक्वायर्ड लाइंस कैसी है पासिंग थ्रू ओरिजिन है ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एज रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, तो इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या होंगे रिक्वायर्ड लाइन कैसी है हमारी पासिंग थ्रू ओरिजिन से और उनका स्लोप्स है हमारे पास -1/m1 एंड -1/m2। अगर कोई लाइन तो आपको पता है कि बेसिक्स में अगर कोई इस प्रकार लाइन है जो ओरिजिन से क्या होती है पास होती है और जिसका स्लोप्स क्या है OM है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है y = mx। ये लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन y = mx यानी कि m क्या होता है वहाँ पे स्लोप। तो अब हमारे पास स्लोप्स है और हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या होंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस हमारे पास क्या आ जाएगा y = m की जगह पे m, तो m कितना है -1/m1 एंड y = -1/m2 x। तो ये क्या बन गया इक्वेशंस ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड लाइंस। तो क्या आ जाएगा m1y = -x एंड m2y = -x। देयरफॉर x को यहाँ पे लेके आ जाएगा x + m1y = 0 एंड x + m2y = 0। ये क्या बन गया इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। तो अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस मिले। अब बोलेगे यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2 है और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं m1 m2 में ठीक है। तो इसे देख ले आगे। तो ये क्या है x + m1y और x + m2y = 0 दोनों भी क्या मिले इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। तो हमें क्या करना है अभी कंबाइंड इक्वेशन, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं दीज लाइंस इज ठीक है। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस इज, तो क्या रहेगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे x + m1y इंटू x + m2y = 0 ठीक है। ये क्या है कंबाइंड इक्वेशन uv = 0। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो क्या आ जाएगा x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस अगर यहाँ पे देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे m1xy और इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x से यहाँ पे तो क्या आ जाएगा m2xy, x से इसे मल्टीप्लाई करो x² यहाँ पे कितना आ जाएगा m2xy और ये m1xy। तो m1 m2 को कॉमन निकाल लेते हैं m1 + m2 यहाँ पे xy आ जाएगा और प्लस m1 × m2 y² = 0। ये समझ में आ गया। x से मल्टीप्लाई किया x², x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा m2 × xy
लेकिन यहाँ m1y से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा m1xy। तो m1xy को कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर m1 और m2 की, और m1 प्लस m2 की कितना 8/3। तो इसे रख दो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स वाई प्लस 5/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2h अपॉन भी कितना था 2h माइनस 8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया 8/3 एक्स वाई प्लस 5/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। कैसा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस हमें जो कि फाइंड करना था। इसे सिर्फ रीअरेंज कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आता है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ओके। तो कंबाइंड इक्वेशन था, तो हमें क्या निकालना था, कंबाइंड इक्वेशन निकालना था ऐसे लाइंस का जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंबाइंड लाइंस। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या किया है मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को डाला है, बाकी सब एज इट इज़ है। सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना। देखो जो ए एच और बी का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है यहाँ पे ये जो कॉमन पोर्शन है ना, यहाँ पे निकालने के बाद m1 m2 क्या करेंगे हम, लेट करो तो m1 m2 अगर स्लोप्स ऑफ लाइंस हो गए तो -1/m1 और -1/m2 क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स रहेंगे। और यहाँ तक तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, सिर्फ m1 प्लस m2 की हमें वैल्यू रखना है। ठीक है, और m1 m2 की भी वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। गिवन लाइन्स आर 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर किया है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ इक्वेट टू 0। तो a कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे a का 2h का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 h का है, xy का कोएफिशिएंट है तो 2h कितना रहेगा 2h की वैल्यू 2 है तो h कितना बनेगा 1, और b की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, b कितना है -3। ठीक, तो यहाँ पे लेट क्या किया m1 और m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। कौन से लाइंस, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन्स है, गिवन लाइन्स है। तो इसका क्या किया हमने, लेट स्लोप्स किए m1 एंड m2। तो m1 प्लस m2 क्या होता है -2h अपॉन b एंड m1 m2 होता है a/b। तो -2h अपॉन b, 2h का वैल्यू कितना है 2, तो उसको -2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करो, और b का वैल्यू कितना है -3। 2h का वैल्यू था 2 और उसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में क्या है b का वैल्यू -3। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, तो m1 इंटू m2 क्या है a/b, a कितना है 5 अपॉन -3। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं -5/3। ठीक है, यहाँ पे m1 प्लस m2 मिला, m1 m2 मिला। तो क्या करेंगे हम, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या रहेंगे -1/m1 एंड -1/m2 एज रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि गिवन कंडीशंस में क्या है कि रिक्वायर्ड लाइंस कैसे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और हमारे पास स्लोप्स है, तो क्या होता है y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में, तो y इक्वल्स टू mx। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। फिर हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। ये इक्वेशंस तो एज इट इज आ जाएंगे। फिर कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1 m2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, सिर्फ m1 प्लस m2 और m1 m2 का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2, क्या आ गया m1 प्लस m2 2/3 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 कितना आ गया -5/3। इसे लिखो -5/3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करोगे, सिर्फ क्या करना है हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन था इसका, देयरफॉर विच इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तब जो पहले 2 क्वेश्चन है उसमें कैसा था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में था, तो पूरा होमोजेनियस इक्वेशन था। ठीक है, डिग्री 2 का। तो यहाँ पे कैसा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक जो टर्म्स है मिसिंग है,
इसको तो हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो पहला वाला मेथड है, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि b का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समझो हमारे पास पूरा इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² मतलब पूरा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो उसे हम जो पहला दो क्वेश्चन में किया वही मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको क्या करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो a की टर्म मिसिंग है, क्योंकि क्या करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें b की टर्म मिसिंग होगी तो उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस मेथड से, क्योंकि अगर b का टर्म मिसिंग होगा तो हमारे पास जो -2h/b होता है, तो ये b डिनोमिनेटर में होने के कारण b को हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर पूरा होमोजेनियस इक्वेशन में है हमारे पास a, h और b का वैल्यू मिल रहा है, तो भी क्वेश्चन को क्या करोगे, इस मेथड से सॉल्व करोगे जो पहले दो क्वेश्चन में किया है। और अगर उसमें अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसे भी हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रहने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर पूरा होमोजेनियस इक्वेशन है a, h और b की वैल्यू है, तभी हम क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए अलग से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लाइंस आर, द गिवन लाइंस आर, तो गिवन लाइंस कौन सी है, xy + y² = 0। ठीक है, इसे सेपरेट कर लो। क्या करोगे, यहाँ से y कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, x + y = 0। ठीक है, दैट इज y = 0 एंड x + y = 0। ठीक है, तो ये क्या मिले, हमारे पास दो लाइंस के इक्वेशंस मिले। लेकिन अब हमें क्या करना है, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस। तो ये जो लाइंस है इनकी परपेंडिकुलर लाइंस को फॉर्म हमें निकालना होगा, और फिर क्या है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परपेंडिकुलर लाइंस को निकाल लेते हैं। अब ये जो दोनों लाइंस है ये दोनों भी कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसके लिए हमारे पास जो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस आएगी वो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगी। ठीक है, चलिए y = 0, देयरफॉर द परपेंडिकुलर लाइंस आर, परपेंडिकुलर लाइंस कैसी रहेगी, या फिर पहले लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन y = 0 इज, परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन y = 0 क्या हो रहेगी, y = 0 के साथ, या फिर परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन y = 0, तो y = 0 क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास होता है x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, y = 0 का, द परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइंस y = 0 एंड दूसरी कौन सी है, x + y = 0। ये दोनों का भी एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y = 0 का परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, x = 0। ठीक है, एंड x + y का परपेंडिकुलर लाइन कैसा रहेगा, -x + y = 0, क्योंकि देखो अगर इस प्रकार होगा ax + by + c = 0, ये अगर लाइन है। ठीक है, तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन, तो क्या आ जाएगी, bx - ay + c = 0। ठीक है, इस प्रकार bx - ay, तो इसे हम यहाँ पे x - y भी कर सकते हैं = 0, या फिर -x + y = 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे लाओ और इसका यहाँ पे, देखो दोनों परपेंडिकुलर है क्या नहीं, इसे कैसे चेक करो, इसका स्लोप क्या है, -a/b, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आना चाहिए, b/a आना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्लोप चेक करो क्या हो जाएगा, -b/-a, तो कितना आ गया, b/a, मतलब ये दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ax + by + c = 0 ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, bx - ay + c = 0। यहाँ पे c नहीं है, सिर्फ क्या है x + y, तो उसका x - y = 0, ये क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों भी लाइंस मिली हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन, देयरफॉर द combined equation of the lines x = 0 and कौन सा है, x - y = 0 इज, क्या होगा, x इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - y = 0, दैट इज क्या हो जाएगा, x² - xy = 0। तो ये क्या था, हमारा कंबाइंड इक्वेशन मिल गया हमारे पास, x² - xy = 0, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस
ओके, तो ये था हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² - 4xy = 0। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में किया था उसी प्रकार करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ax² + 2hxy + by², b का टर्म मिसिंग है। तो जब हम m1 + m2 या फिर m1 m2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में हमारा 2h/b होता है ना, -2h/b, या फिर क्या होता है a/b। अगर ये b 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले द गिवन लाइंस आर, तो गिवन लाइंस को लिखो सबसे पहले। गिवन लाइंस आर 3x² - 4xy = 0। ठीक है, तो इसे क्या करोगे, सेपरेट करो। तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 3x - 4y = 0। यहाँ दोनों में देखो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, x कॉमन आ गया तो क्या बचा 3x - 4y, दैट इज क्या रहेगा x = 0। एंड दूसरा कौन सा लाइन आ जाएगा, 3x - 4y = 0। ठीक है, ये दोनों लाइंस मिले हमारे पास। अब हमें क्या मिला, दोनों लाइंस का इक्वेशन। तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन। देयरफॉर द परपेंडिकुलर और द रिक्वायर्ड लाइंस, ओके, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू द लाइंस, कौन सी लाइंस, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू द लाइंस x = 0 एंड 3x - 4y = 0 आर, ओके। तो इक्वेशंस of the perpendicular lines to the lines x = 0 and 3x - 4y = 0। मतलब ये दोनों लाइंस को क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन निकालना। अब देखो x = 0 किस लाइन का इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। तो इसका परपेंडिकुलर लाइंस कौन सा है, x एक्सिस है। इसका मतलब क्या, y = 0 और y = 0 एंड यहाँ पे देखो कौन सा निकालना है, 3x - 4y। तो कैसा निकालते हैं, यहाँ पे देखो ax + by + c = 0 अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन किस प्रकार लिखोगे, यहाँ पे bx कर दो और -ay + c = 0। मतलब सिर्फ यहाँ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाना है, कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट a को लगा दो और x का कोएफिशिएंट y को लगा दो, सिर्फ निगेटिव कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, माइनस का 4y कहाँ पे लिखो, -4x, और यहाँ पे क्या 3, तो कैसा करोगे, -3y = 0। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना होगा हमें, कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ these lines इज, ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, y इंटू ये जो 4x + 3y = 0। ये माइनस को कॉमन निकालोगे तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 4x + 3y = 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसे 0। देयरफॉर तो इसे मल्टीप्लाई करो, 4xy + 3y² = 0। ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, तो हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि कंबाइंड इक्वेशन बनाना होता है, लेकिन कंडीशन है उसके लिए कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए लाइंस और परपेंडिकुलर टू द जो गिवन लाइंस का जो कंबाइंड इक्वेशन दिया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड के, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है के की वैल्यू निकालना है हमें। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + kxy - 3y² = 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में करते थे पहले 2 क्वेश्चंस में, जो यहाँ तक जो पहला पार्ट लिखा था उतना ही करना है, जहाँ तक कि m1 + m2 और m1 m2 निकालना था। ठीक है, तो इसे उसी प्रकार सॉल्व करेंगे हम, सिर्फ आधा ही पार्ट करना है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो k की वैल्यू निकालनी है और क्या दिया कंडीशन, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ देयर लाइन, सम m1 + m2, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ देयर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिए इसके जो 2 लाइंस होंगे उनकी स्लोप्स का सम दिया है, इज कैसा दिया है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ट्वाइस दिया है मतलब डबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करोगे, गिवन लाइंस आर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया है ना पहले 2 क्वेश्चंस में, वही करना है। गिवन लाइंस आर x² + kxy - 3y² = 0। ठीक है, ये गिवन लाइंस है। इसे क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद
किसके साथ कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, a की वैल्यू मिलेगी 1 और 2h कितना रहेगा, यहाँ पे देखो xy का कोएफिशिएंट क्या है 2h, तो xy का कोएफिशिएंट है k और b की वैल्यू मिलेगी हमें -3। ठीक है, तो a मिला, 2h मिला और b की वैल्यू मिली, तो a की वैल्यू 1, 2h की k और b की वैल्यू -3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि स्लोप्स ऑफ देयर, तो हमें क्या करने पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा स्लोप। ठीक है, तो लेट m1 एंड m2, ठीक है, बी द स्लोप्स ऑफ, let m1 and m2 be the slopes of the lines कौन सी लाइन्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट m1 और m2 क्या है, स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन्स है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन्स है उनके स्लोप्स है। अगर ये दोनों लाइन के स्लोप्स है तो हमारे पास क्या होता है, देयरफॉर m1 प्लस m2 कितना होता है -2h/b एंड m1 m2 कितना होता है a/b। ठीक है, तो हमारे पास a और b की वैल्यूज है और h की भी वैल्यू, तो -2h/b, 2h की वैल्यू कितनी है k इंटू माइनस और b की वैल्यू है -3, तो कितना मिला k/3। तो m1 प्लस m2 कितना मिला k/3। m1 m2 निकाल लेते हैं, m1 m2 की वैल्यू कितनी दी है a/b, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3, तो हमें कितना मिला -1/3, m1 m2 आ गया -1/3। ठीक है, और m1 प्लस m2 मिल गया। अब गिवन कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन में इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, तो सम कितना दिया है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। गिवन दैट, तो यहाँ पे लिखो गिवन दैट, गिवन क्या है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन को देखो, सम ऑफ द स्लोप्स क्या दिया है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू m1 m2, 2 इंटू m1 m2 की वैल्यू कितना आ गया -1/3, तो यहाँ पे -1/3 कितना हो जाएगा -2/3 और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है k/3, तो k/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहाँ पे -2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, तो k मिला हमारे पास -2, हमें k की वैल्यू फाइंड कर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, गिवन लाइंस को लिखो, कंपेयर कर लो, कंपेयर करके a 2h और b की वैल्यू निकालो, तो हमारे पास m1 m2 स्लोप्स को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप्स को लेट किया, जो गिवन लाइंस के स्लोप्स होंगे, उसके बाद क्या करोगे m1 प्लस m2 और m1 m2 जो कि फॉर्मूला है -2h/b और m1 m2 है a/b, उसकी वैल्यूज निकालो और जो गिवन कंडीशन दिया है उसका यूज करो, क्या आ जाएगा k = -2। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, slopes of the lines represented by 3x² plus kxy minus y² equals to 0 are differ by 4। तो कंडीशन क्या दिया है कि दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, स्लोप्स का 4 दिया। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लाइंस को लिखो, गिवन लाइंस कौन सी है 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले गिवन लाइंस को लिखोगे, इसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, कंपेयर करो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, गिवन लाइंस को लिखो, कंपेयर करो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, कंपेयर करो, a की वैल्यू रहेगी 3। ठीक है, फिर 2h का वैल्यू देखो, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट कितना है 2h, तो xy का कोएफिशिएंट है k, 2h की वैल्यू कहाँ मिली k। फिर b का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू, b का कोएफिशिएंट है y² का, तो y² का कोएफिशिएंट है -1। ठीक है, b का भी वैल्यू निकाला हमने। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कंपेयर करके हम क्या लगते हैं h और b का वैल्यू निकाला, तो इसके बाद हमें क्या दिया है कि कंडीशन किसका दिया है, देखो स्लोप्स का दिया है कि डिफर बाय 4, तो हमें स्लोप्स का यूज करना है। तो सबसे पहले लेट करो स्लोप्स को, लेट m1 and m2 be the slopes of the lines, कौन से लाइंस का स्लोप है 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0। ये लाइंस के स्लोप्स है m1 एंड m2। ठीक है, अगर ये लाइन के स्लोप्स है तो हमारे पास क्या होता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आता है -2h/b एंड m1 m2 क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b।
तो इसका वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा माइनस इंटू टू एच का वैल्यू के, तो माइनस के अपॉन बी का वैल्यू -1, तो ये आ गया के। ठीक है, तो m1 प्लस m2 हमें कितना मिला के। तो m1 m2 देख लेते हैं कितना आता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू है -1, तो m1 m2 कितना आ गया -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे कि जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करो। तो गिवन कंडीशन क्या दिया है हमारे पास, गिवन दैट, देखो गिवन देखो क्या दिया है, स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस वाई स्क्वेयर आर डिफर बाय 4। डिफर बाय 4 मतलब क्या दिया है, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4 दिया है, डिफर बाय 4। ठीक है, कहा का m1 माइनस m2, इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, मॉड लेना पड़ेगा m1 माइनस m2 का, क्योंकि m2 माइनस m1 भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का कितना है 4 आने वाला है, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 कितना आ गया 4। ठीक है, ये गिवन कंडीशन में दिया है। देखो अब हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2 है और m1 m2, इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, देखो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसको इसके फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। देखो अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और उससे माइनस 4ab करोगे तो कितना रहेगा -2ab, जो कि क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका यूज करो यहाँ पे, तो किस प्रकार आ जाएगा, नाउ m1 माइनस m2 स्क्वायर करो इसका इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या k की वैल्यू निकालनी होती है ना, देखो m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास m1 माइनस m2 दिया है कितना है 4 का स्क्वायर करो। ठीक है, प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 कितना है k, तो k का स्क्वायर करो, k स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस है यहाँ पे प्लस हो गए -4 इंटू m1 m2 का वैल्यू कितना आ गया -3, विच इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस और -2, तो k का वैल्यू कितना आ गया प्लस और -2। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना था, हमने इस फॉर्मूला का यूज किया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो हमारे पास m1 प्लस m2 था, m1 m2 और m1 माइनस m2, तो इसका यूज करके हमने k की वैल्यू निकाली। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। क्या, तो एक लाइन का स्लोप कैसा, एक्सीड्स अदर बाय 8। सबसे पहले क्या करोगे, जो पहला पोर्शन है सेम रहेगा, गिवन लाइन्स आर क्या है, गिवन लाइन्स kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे क्या करना होगा, हमें कंपेयर करना होगा, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू कितना मिलेगी, देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है k, और 2h का कोएफिशिएंट मतलब xy का कोएफिशिएंट कितना है 2h, तो यहाँ पे कितना है 4, और b क्या आ जाएगा, y स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे तो -1 आ जाएगा, तो a कितना मिला k, 2h की वैल्यू कितनी आ गई 4, और b का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्लोप्स में दिया है ना कंडीशंस, तो लेट करना होगा, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ। ठीक है, क्या करते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, कौन सी लाइन्स, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन्स है इसके स्लोप्स को हमने क्या किया, ये दो लाइन्स का m1 एंड m2 स्लोप्स दिया। ठीक, उसके बाद हमें क्या पता होता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है -2h अपॉन b
एंड m1 m2 क्या होता है, m1 इंटू m2 होता है a बाई बी, ठीक है, वैल्यू रखो। तो माइनस इंटू 2h का वैल्यू है 4, तो -4 अपॉन b का वैल्यू -1, तो आ गया अपने पास 4। तो m1 प्लस m2 कितना मिला, 4 मिला। फिर m1 m2 को देखो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है k और b का वैल्यू -1, तो आ जाएगा -k। तो m1 इंटू m2 कितना मिला, -k, ठीक है, और m1 प्लस m2 कितना मिला, 4। तो अब हमें m1 प्लस m2 मिला, तो गिवन कंडीशन हमें देखना होगा। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट कंडीशन क्या दिया है हमारे पास, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, एक का स्लोप क्या करता है दूसरे के स्लोप से 8 से ज़्यादा है, मतलब m1 इज इक्वल टू क्या है, m2 प्लस 8, मतलब m2 से ज़्यादा है। तो एक का स्लोप क्या करता है दूसरे के स्लोप से 8 से ज़्यादा, एक्सीड्स बाय 8, ठीक है। m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 है, तो इससे हमें क्या करना होगा, m1 इज इक्वल टू कितना आएगा, m2 प्लस 8। चलो अब ये गिवन कंडीशन था, लेकिन हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2 है और m1 m2 है। फिर इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्सीड्स बाय 8, एक से ज़्यादा है, जिसे हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8। लेकिन m1 माइनस m2 एक कैसा है, देखो कंडीशन के लिए एक का स्लोप कैसा है दूसरे से 8 से ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कैसा आने वाला है, 8 आने वाला है। लेकिन दोनों में से कौन सा एक दिया है ना, तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8, क्योंकि डिफरेंस हम पता नहीं सकते ना कि कौन सा किससे बड़ा है। तो m1 माइनस m2 क्या है, 8 हो गए मॉड। तो फिर वही जो हमने a माइनस बी का अभी जो फॉर्मूला लगाया था, क्या होता है, वी हैव, हमारे पास क्या होता है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2। m1 माइनस m2 दिया है 8 का स्क्वायर करो, m1 प्लस m2 कितना आ गया, 4, उसका स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 का वैल्यू कितना है, -k, m1 m2 का वैल्यू है -k, रख दिया, कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करो 64, 4 का 16 माइनस 4 इंटू के, माइनस माइनस प्लस 4k, ठीक है। देयरफॉर 4k इज इक्वल्स टू, 16 को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लेके आओ, 64 माइनस 16 करो, कितना आ जाएगा, 58, ये कितना आ जाएगा, देखो 58 आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 किया कितना आ गया, 64 में से 10 गया कितना आ गया, 54, और उसमें से 6 गया कितना आ जाएगा, 48। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 48, देयरफॉर k इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 इक्वल टू 12, ठीक है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू कितना मिला हमारे पास, 12। क्या क्या देखो, 64 माइनस 16 करना था, 10 किया था कितना आ जाएगा, 54, और उसमें से 6 चला गया, 48 आ गया, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू 48, देयरफॉर k इज इक्वल टू 12। तो ये था हमारे पास k की वैल्यू आ गई। यहाँ तक हमें कितना किया, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही रुक लेते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो 5th सेकंड और जो 9th तक है उसे कंप्लीट कर लेते हैं सिंगल क्वेश्चन से। चलिए, अब जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे क्वेश्चन से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर में। तब से पहले बताना चाहेंगे कि जो भी आपने जो इस वीडियो को देखा नहीं होगा, जो पहले वीडियोज़ है इसके, तो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो पहले लेक्चर्स है तो वो काफ़ी बेसिक्स का लेक्चर है। उसमें आपको जो आगे जो एग्जाम्पल्स में समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो पहले लेक्चर्स है वो बेसिक्स क्लियर हो चुका है। और अगर आपने अभी तक किसी को शेयर नहीं किया, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।